ऑडियो 3 पुस्तक स्वाध्याय में प्रमाद न करें। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। शीर्षक सत अध्ययन आत्म उत्थान का आधार। ऋषियों ने तमसोमा ज्योतिर्गमय का संदेश देते हुए मनुष्यों को अज्ञान की यातना से निकलने के लिए ज्ञान प्राप्ति का पुरुषार्थ करने के लिए कहा है। भारत का अध्यात्म दर्शन ज्ञान प्राप्ति के उपायों का प्रतिपादक है। अज्ञानी व्यक्ति को शास्त्रकारों ने अंधे की उपमा दी है। जिस प्रकार बाह्य नेत्रों के नष्ट हो जाने से मनुष्य भौतिक जगत का स्वरूप जानने में असमर्थ रहता है, उसी प्रकार ज्ञान के अभाव में बौद्धिक अथवा विचार जगत की निर्भांत जानकारी नहीं हो पाती। बाह्य जगत के समान मनुष्य का एक आत्मिक जगत भी है, जो कि ज्ञान के अभाव में वैसे ही अंधेरा रहता है जैसे आंखों के अभाव में यह संसार। अंधकार से प्रकाश और अज्ञान से ज्ञान की ओर जाने में मनुष्य का प्रमुख पुरुषार्थ माना गया है। जिस प्रकार आलस्यवश दीपक न जलाकर अंधकार में पड़े रहने वाले व्यक्ति को मूर्ख कहा जाता है, उसी प्रकार प्रमादवश अज्ञानता दूर कर ज्ञान के लिए प्रयत्न न करने वाले को भी मूर्ख ही कहा जाएगा। भारतवर्ष की महिमामयी संस्कृति अपने अनुयायियों को विवेकशील बनने का संदेश देती है, मूढ़ अथवा अंधविश्वासी नहीं। ज्ञानवान अथवा विवेकशील बनने के लिए मनुष्य को अपने मन मस्तिष्क को साफ सुथरा बनाना होगा, उनका परिष्कार करना होगा। जिस खेत में कंकड़ पत्थर तथा खरपतवार भरा होगा, उसमें अन्न के दाने कभी भी अंकुरित नहीं हो सकते। वे तभी अंकुरित होंगे जब खेत से झाड़ झंखाड़ और कूड़ा करकट साफ करके दाने बोए जाएंगे। उसी प्रकार मनुष्य में ज्ञान के बीज तब तक जड़ नहीं पकड़ सकते जब तक कि मानसिक एवं नैतिक धरातल उपयुक्त न बना लिया जाएगा। हमारे मन मस्तिष्कों में इसी जन्म की ही नहीं, जन्म जन्मांतरों की विकृतियां भरी रहती हैं। न जाने कितने कुविचार, कुप्रवृत्तियां एवं मूढ़ मान्यताएं हमारे मन मस्तिष्क को घेरे रहती हैं। ज्ञान पाने अथवा विवेक जागृत करने के लिए आवश्यक है कि पहले हम अपने विचारों एवं संस्कारों को परिष्कृत करें। विचार एवं संस्कार परिष्करण के अभाव में ज्ञान के लिए की हुई साधना निष्फल ही चली जाएगी। विचार परिष्कार का अमोघ उपाय अध्ययन एवं सत्संग को ही बतलाया गया है। विचारों में संक्रमण एवं ग्रहणशीलता रहती है। जब मनुष्य अध्ययन में निरंतर संलग्न रहता है, तब उसको अपने विचारों द्वारा विद्वानों के विचारों के बीच से बार बार गुजरना पड़ता है। पुस्तक में लिखे विचार अविचल एवं स्थिर होते हैं, उनके प्रभावित होने अथवा बदलने का प्रश्न ही नहीं उठता। स्वाभाविक है कि अध्ययनकर्ता के ही विचार प्रभाव ग्रहण करते हैं। जिस प्रकार के विचारों की पुस्तक पढ़ी जाएगी, अध्येता के विचार उसी प्रकार ढलने लगेंगे। इसलिए अध्ययन के साथ यह प्रतिबंध भी लगा दिया गया है कि अध्येता उन्हीं ग्रंथों का अध्ययन करे जो प्रामाणिक एवं सुलझे हुए विचारों वाले हों। विचार परिष्कार अथवा ज्ञान प्राप्त करने के उद्देश्य से पढ़ने वालों को एकमात्र जीवन निर्माण संबंधी साहित्य का ही अध्ययन करना चाहिए। उन्हें निठल्ले एवं निकम्मे लोगों की तरह निम्न मनोरथ वाले उपन्यास, कहानी, नाटक तथा कविता आदि नहीं पढ़नी चाहिए। अश्लील, अनैतिक, वासनापूर्ण अथवा जासूसी आदि से भरी उपन्यास पढ़ने से लाभ तो कुछ नहीं ही होना है, उल्टे बहुत अधिक हानि ही होगी। अयुक्त साहित्य पढ़ने से विचारों की वह थोड़ी बहुत उदारता भी चली जाएगी जो उनमें रही होगी। अध्ययन का तात्पर्य सत्यम, शिवम तथा सुंदरम साहित्य पढ़ने से है। सद्विचारों तथा सदुद्देश्य से पूर्ण साहित्य ही पढ़ने योग्य होता है। इसके विपरीत अनुपयुक्त एवं अवांछनीय साहित्य का पठन पाठन विचारों को इस सीमा तक दूषित कर देगा कि फिर उनका पूर्ण परिष्कार एक समस्या बन जाएगी। आत्मोद्धारक ज्ञान प्राप्त करने के जिज्ञासु व्यक्तियों को तो सत साहित्य के सिवा अवांछनीय साहित्य को हाथ भी न लगाना चाहिए। सच्ची बात तो यह है कि अयुक्त, अवांछनीय एवं निम्न मनोरंजनार्थ किए गए लिपि लेखन को साहित्य कहा ही नहीं जाना चाहिए। यह तो साहित्य के नाम पर लिखा गया कूड़ा करकट होता है, जिसे समाज के हित अहित से मतलब न रखने वाले कुछ स्वार्थी लेखक उसी प्रकार लिखकर पैसा कमाते हैं जिस प्रकार कोई भ्रष्टाचारी खाने पीने की चीजों में अवांछनीय चीजें मिलाकर लाभ कमाते हैं। व्यावसायिक भ्रष्टाचारी जहाँ राष्ट्र का शारीरिक स्वास्थ्य नष्ट करते हैं, वहाँ अशिव लेखक राष्ट्र का मानसिक, बौद्धिक तथा आत्मिक स्वास्थ्य नष्ट करते हैं। मनुष्य की चारित्रिक तथा आध्यात्मिक क्षति शारीरिक क्षति की अपेक्षा कहीं अधिक भयंकर एवं असहनीय होती है।
मनुष्य के लिए विचार परिष्कार एवं ज्ञान उपार्जन के लिए यदि कोई मार्ग रह जाता है तो वह अध्ययन ही है। जीवन का अंधकार दूर करना और प्रकाशपूर्ण स्थिति पाकर निर्द्वंद एवं निर्भय रहना यदि वांछित है तो समयानुसार अध्ययन में निमग्न रहना भी नितांत आवश्यक है। अध्ययन के बिना विचार परिष्कार नहीं, विचार परिष्कार के बिना विवेक और विवेक के बिना ज्ञान नहीं। जहाँ ज्ञान नहीं वहाँ अंधकार होना स्वाभाविक ही है और अंधेरा जीवन शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक तीनों प्रकार के भयों को उत्पन्न करने वाला है, जिससे अज्ञानी न केवल इस जन्म में ही बल्कि जन्म जन्मांतरों तक, जब तक कि वह ज्ञान का आलोक नहीं पा लेता, विविध तापों की यातना सहता रहेगा। जीवन उद्धार के उपायों में अध्ययन का उपाय सबसे श्रेष्ठ, सरल, सुगम एवं सुलभ है। आत्मावान व्यक्ति को इसे ग्रहण कर भौतिक अज्ञान यातना से मुक्त होना ही चाहिए। शीर्षक: सद्ज्ञान का संचय एवं प्रसार। भारत की जनता स्वभावतः धर्मप्राण जनता है। धर्म के प्रति जितनी आस्था भारतवासियों में पाई जाती है, उतनी कदाचित ही किसी अन्य देश की जनता में पाई जाती हो। भारत एक आध्यात्मिक देश है। यहाँ के अधिकांश वासियों में आध्यात्मिक प्रवृत्तियां न्यूनाधिक मात्रा में विद्यमान पाई जाती हैं। उसका कारण यही है कि आदिकाल से ही भारत के ऋषियों, मुनियों एवं मनुष्यों ने जनता में धर्म के बीज बोने के सतत प्रयत्न किए हैं। उन्होंने धर्म के तत्व, महत्व तथा जीवन पर उसके सत्व भाव का मूल्य समझा और यह भी जाना कि धर्म की पृष्ठभूमि पर विकसित किया हुआ जीवन ही वह जीवन हो सकता है जिसे यथार्थ रूप में जीवन कहा जा सकता है और जिसको उपलब्ध करना मनुष्य के लिए वांछनीय होकर उसका लक्ष्य भी होना चाहिए। भारतवासियों में आध्यात्मिक जिज्ञासा संस्कार रूप में विद्यमान है। हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में आध्यात्मिक प्रगति करने को उत्सुक रहा करता है और जिस उपलब्ध स्रोत अथवा सूत्र से वह जितना ज्ञान प्राप्त कर सकता है, करने का प्रयत्न करता है। किंतु खेद है कि जनसाधारण अपनी इस जिज्ञासा पूर्ति में असफल ही नहीं हो रहे हैं, बल्कि पथभ्रष्ट होकर अज्ञानता के अंधकार में भटक रहे हैं। अनेक लोगों ने जनसाधारण की इस लालसा को समझा और धर्म के प्रति उनकी अडिग आस्था का भी आभास पा लिया। फलस्वरूप अपना स्वार्थ सिद्ध करने तथा जनता की भक्ति भावना द्वारा प्रतिष्ठित होने के लिए उन्होंने आडंबर धारण कर धर्म गुरुओं का रूप बना लिया और धर्म अथवा अध्यात्म ज्ञान के नाम पर जनता को भ्रमित करते हुए भटकाने और अपना उल्लू सीधा करने में लग गए। निदान ज्ञान के नाम पर समाज में अज्ञानता का अंधकार इतना घनीभूत हो उठा है कि धर्म का सच्चा स्वरूप समझ सकना दुरूह हो गया है। आज इस बात की नितांत आवश्यकता आ पड़ी है कि समाज में इस प्रकार फैलाए गए अज्ञान अंधकार के विरुद्ध अभियान चलाए जाएं और सद एवं सज्ञान का प्रकाश प्रसारित करके अज्ञानता रूपी अंधकार को निर्मूल कर दिया जाए। यह एक बड़ा काम है। किसी 1, 2 या 10, 20 अथवा 150 व्यक्तियों द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता। इसके लिए तो प्रत्येक समझदार व्यक्ति को अपना योगदान करना होगा। अज्ञानता के कलमश में फंसी जनता का उद्धार करना सर्वोपरि सत्कर्म है, जिसे पूरा करने के लिए अध्यात्मवादी धर्मनिष्ठों को आगे आना ही चाहिए। ज्ञान ही आध्यात्मिक जीवन की आधारशिला है। ज्ञान के अभाव में आत्मिक उन्नति असंभव है। ज्ञान रहित मनुष्य अन्य पशुओं की तरह ही मूल प्रवृत्तियों से प्रेरित होकर अपना जीवन यापन किया करता है और उन्हीं की तरह हांके जाकर किसी और भी चल सकता है। अज्ञानी व्यक्ति में अपनी सूझबूझ नहीं होती और न वह जीवन प्रगति की किसी भी दिशा में विचार ही कर पाता है। ज्ञान के आधार पर ही मनुष्य अपने भीतर छिपी ईश्वरीय शक्ति का परिचय पा सकता है और उसी के बल पर उन्हें प्रबुद्ध कर आत्म कल्याण की दिशा में नियोजित कर पाता है। अज्ञानी व्यक्ति की सारी शक्तियां उसके भीतर निरुपयोगी बनी बंद रहती हैं और शीघ्र ही कुंठित होकर नष्ट हो जाती हैं। जिन शक्तियों के बल पर मनुष्य संसार में एक से एक ऊंचा कार्य कर सकता है, बड़े से बड़ा पुण्य परमार्थ संपादित करके अपनी आत्मा को भवबंधन से मुक्त करके मुक्ति मोक्ष जैसा परम पद प्राप्त कर सकता है, उन शक्तियों का इस प्रकार नष्ट हो जाना मानव जीवन की सबसे बड़ी क्षति है। इस क्षति का दुर्भाग्य केवल इसलिए सहन करता है कि वह ज्ञानार्जन करने में प्रमाद करता है अथवा अज्ञानता के कारण धूर्तों के बहकावे में आकर सत्य धर्म के मार्ग से भटक जाता है। मानव जीवन को सार्थक बनाने, उसका पूरा पूरा लाभ उठाने और आध्यात्मिक स्थिति पाने के लिए सज्ञान के प्रति जिज्ञासु होना ही चाहिए और विधि पूर्वक जिस प्रकार भी हो सके उसकी प्राप्ति करनी चाहिए। जड़ता पूर्वक जीवन मृत्यु से भी बुरा है।
ज्ञान की जन्मदात्री मनुष्य की विवेक बुद्धि को ही माना गया है और उसे ही सारी शक्तियों का स्रोत कहा गया है। जो मनुष्य अपनी बुद्धि का विकास और परिष्कार नहीं करता अथवा अविवेक के वशीभूत होकर बुद्धि के विपरीत आचरण करता है, वह आध्यात्मिकता के उच्च स्तर को पाना तो दूर, साधारण मनुष्यता से भी गिर जाता है। उसकी प्रवृत्तियां अधोगामिनी एवं प्रतिगामिनी हो जाती हैं। वह एक जंतु जीवन जीता हुआ उन महान सुखों से वंचित रह जाता है जो मानवीय मूल्यों को समझने और आदर करने से मिला करते हैं। निकृष्ट एवं अधो जीवन से उठकर उच्च स्तरीय आध्यात्मिक जीवन की ओर गतिमान होने के लिए मनुष्य को अपनी विवेक बुद्धि का विकास, पालन तथा संवर्धन करना चाहिए। अन्य जीव जंतुओं की तरह प्राकृतिक प्रेरणाओं से परिचालित होकर सारहीन जीवन बिताते रहना मानवता का अनादर है। उस परमपिता परमात्मा का विरोध है जिसने मनुष्य को ऊर्ध्वगामी बनने के लिए आवश्यक क्षमता का अनुग्रह किया है। आध्यात्मिक ज्ञान सिद्ध करने में बुद्धि ही आवश्यक तत्व है। इसके संशोधन, संवर्धन एवं परिमार्जन के लिए विचारों को ठीक दिशा में प्रचलित करना होगा। विचार प्रक्रिया से ही बुद्धि का प्रबोधन एवं शोभन होता है। जिसके विचार अधोगामी अथवा निम्न स्तरीय होते हैं, उसका बौद्धिक पतन निश्चित ही है। विचारों का पतन होते ही मनुष्य का संपूर्ण जीवन दूषित हो जाता है। फिर वह न तो किसी मांगलिक दिशा में सोच पाता है और न उस ओर उन्मुख ही हो पाता है। अनायास ही वह गहरित गर्त में गिरता हुआ अपने जीवन को नारकीय बनाता चला जाता है। पतित विचारों वाला व्यक्ति इतना अशक्त एवं असमर्थ हो जाता है कि अपने फिसलते पैरों को स्थिर कर सकना उसके वश की बात नहीं रहती। ज्ञानभूत आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने का यथार्थ अर्थ विचारों का उपयुक्त दिशा में विकसित करना ही है। विचारों के अनुरूप ही मनुष्य का जीवन निर्मित होता है। यदि विचार उदात्त एवं ऊर्ध्वगामी है तो निश्चय ही मनुष्य निम्न परिधियों को पार करता हुआ ऊंचा उठता जाएगा और उस सुख शांति का अनुभवक बनेगा जो उस आत्मिक ऊंचाई पर स्वतः ही अभिसार किया करती हैं। स्वर्ग नरक किसी अज्ञात क्षितिज पर बसी बस्तियां नहीं हैं। इनका निवास मनुष्य के विचारों में ही होता है। सद्विचार स्वर्ग और असद विचार नरक का रूप धारण कर लिया करते हैं। विचारों का विकास एवं उनकी निर्विकारता दो बातों पर निर्भर है, सत्संग एवं स्वाध्याय। विचार बड़े ही संक्रामक, संवेदनशील तथा प्रभावग्राही होते हैं। जिस प्रकार के व्यक्तियों के संसर्ग में रहा जाता है, मनुष्य के विचार उसी प्रकार के बन जाते हैं। व्यवसायी व्यक्तियों के बीच रहने, उठने बैठने, उनका सत्संग करने से ही विचार व्यावसायिक, दुष्ट तथा दुराचारियों की संगत करने से कुटिल और कलुषित बन जाते हैं। उसी प्रकार चरित्रवान तथा सद आत्माओं का सत्संग करने से मनुष्य के विचार महान एवं सद आशयतापूर्ण बनते हैं। किंतु आज के युग में संत पुरुषों का समागम दुर्लभ है। न जाने कितने धूर्त तथा मक्कार व्यक्ति वाणी एवं वेश से महात्मा बनकर ज्ञान के जिज्ञासु, भोले और भले लोगों को प्रताड़ित करते घूमते हैं। किसी को आज वाणी अथवा वेश के आधार पर विद्वान अथवा विचारवान मान लेना निरापद नहीं है। आज मन, वचन, कर्म से सच्चे और असंदिग्ध ज्ञान वाले महात्माओं का मिलना यदि असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है। सत्संग के लिए तो ऐसे पूर्ण विद्वानों की आवश्यकता है जो हमारे विचारों को ठीक दिशा दे सकें और आत्मा में आध्यात्मिक प्रकाश एवं प्रेरणा भर सकें। वक्तृता के बल पर मनचाही दिशा में भ्रमित कर देने वाले वाग्वीरों से सत्संग का प्रयोजन सिद्ध न हो सकेगा। ऐसे प्रामाणिक प्रेरणापुंज व्यक्तित्व आज के युग में विरले हैं। जो हैं भी उनकी खोज तथा परख करने के लिए आज के व्यस्त समय में किसी के पास पर्याप्त समय तथा बुद्धि नहीं है। जो प्रेरणा एवं प्रकाशदायक प्रज्ञा पात्र विदित भी हैं, उनका लाभ तो वे ही भाग्यवान उठा सकते हैं जो उनके सन्निकट रहते हैं। दूर दूर के लोग उनके पास न तो आसानी से रह सकते हैं और न पूर्ण प्रकाश पाने तक समय ही दे सकते हैं। इन सब कठिनाइयों के कारण विद्वानों का साक्षात सत्संग असंभव सा हो गया है। इसलिए ज्ञान के उत्सुक लोगों के लिए स्वाध्याय का ही एक ऐसा माध्यम रह गया है जिसके द्वारा वे सत्संग से अपेक्षित लाभ पुस्तकों से प्राप्त कर सकते हैं। पुस्तकें क्या हैं? विद्वानों के विचार शरीर ही तो हैं। सत्संग का प्रयोजन विचारों का श्रवण, मनन तथा ग्रहण ही है। विद्वानों तथा महापुरुषों के जो विचार उनके मुख से सुने जा सकते हैं, वे उनकी लिखी पुस्तकों से आंखों के द्वारा पढ़े जा सकते हैं। एक बार बौद्धिक सत्संग में विचार अस्त व्यस्त भी हो सकते हैं, किंतु पुस्तकों में संचित विचार व्यवस्थित तथा स्थिर होते हैं। ग्रंथकर्ता अपनी पुस्तक में ज्ञान की परिपक्वता से
उत्प्रोत विचार ही अंकित किया करता है। स्वाध्याय रूपी सत्संग द्वारा कोई भी व्यक्ति उन विद्वानों का विचार संग किसी समय भी किसी स्थान पर प्राप्त कर सकता है जो आज संसार में नहीं है अथवा जो सुदूर देशांतर में रह रहे हैं। परिचित भाषा ही नहीं, अनुवादों द्वारा अपरिचित भाषाओं के विद्वानों के विचार संग में आया जा सकता है। पुस्तकों के माध्यम से प्रामाणिक विद्वानों का सत्संग विचार विकास के लिए सबसे अधिक उपयोगी, सरल तथा निरापद है। जहाँ यह आवश्यक है कि मनुष्य स्वयं स्वाध्यायी बने, उसके लिए प्रेरणादायक पुस्तकें संचित करे और नित्य प्रति उनका पारायण करता रहकर अपनी बुद्धि, विवेक तथा ज्ञान को विकसित करता रहे, वहाँ यह भी आवश्यक है कि स्वाध्याय की प्रेरणा दूसरे लोगों में भी भरे। आज हम में से प्रत्येक शिक्षित भारतीय का पुनीत कर्तव्य है कि वह स्वाध्याय द्वारा स्वयं तो ज्ञान का प्रकाश प्राप्त करे ही, साथ ही यथासाध्य अपनी परिधि में निवास करने वाले लोगों को भी प्रकाश एवं प्रेरणा दे। आज के युग का यह सबसे बड़ा पुण्य परमार्थ है। यूं भी ज्ञान पाना और ज्ञान से अन्यों में ज्ञान प्राप्ति की प्रेरणा बढ़ना पुण्य कर्म ही कहा गया है। आज की भ्रांत स्थिति में तो यह सर्वोपरि पुण्य कर्म बताया गया है।